ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता पंचम युद्धखंड अध्याय 21 एक विशेष द्वंद्व युद्ध वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, इसके पश्चात उन दानवों ने शिव जी के नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों के साथ द्वंद्व युद्ध करना आरंभ कर दिया। अपने अपने जोड़ चुन परस्पर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे का, उसने उसके सारथी को, रथ और वाहनों को, इस प्रकार सभी ने एक एक को मार काटा। कितने ही किलकिला और सिंहनाद के शब्द हुए तथा डमरू आदि वाद्यों के स्वर से पृथ्वी कांप उठी। भूतगण दौड़ दौड़ कर दानवों को भक्षण करने लग गए और कार्तिकेय ने दैत्यों को मार मार कर भीषण दृश्य उपस्थित कर दिया। गणेश जी तथा और भी दूसरे गण युद्ध भूमि में प्रलय मचाने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ, जलन और महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर गर्जन करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर हो गर्जन करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथ घोड़े, रथ, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी व्याप्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देख रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारा और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह घुर्मित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। नंदी भी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए, परंतु गणेश जी नहीं गिरे और उन्होंने अपने फरसे से जलंधर की गदा को काट दिया। उसी समय वीरभद्र ने उन दैत्यों के हृदय में 3 बाण मारकर 7 बाण के से उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और छत्र को छेद दिया। इससे क्रुद्ध हो दैत्य अपनी दारुण शक्ति का प्रहार कर गणेश जी को आहत कर दिया और रथ के टूट जाने से वह दूसरे रथ पर जा बैठा। फिर तो वीरभद्र ने उठकर उससे बड़ी देर तक घोर युद्ध किया और उसके सारथी और घोड़ों को मार, धनुष को काट, उसकी पताका को भी काट दिया, जिससे वह दैत्य परम क्रुद्ध हो हाथ में परिघ ले शीघ्र ही वीरभद्र को मारने दौड़ा और परिघ का प्रहार कर दिया। उसके लगने से वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल हो धराशायी हुए। तब वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर
बड़े वेग से भाग चले। अपने गढ़ों के भागने का यह कोलाहल सुन अपने निकट स्थित एक गढ़ से शिव जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है, मैं इसे शीघ्र शांत करना चाहता हूँ। इतने ही में वे भागे हुए गढ़ शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। अध्याय 22 शिव जलंधर युद्ध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीरों के साथ बैल पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गढ़ फिर लौटे और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को परांग मुख होते देख जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। शंकरगढ़ इनके अंगों को छेदने लगे। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गढ़ों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड्गरोमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगढ़ त्रिशिखा द्वारा प्रचंड नामक दैत्य का सिर काटा गया। किसी को शिव के बैल ने मारा और बहुत से उनके बाणों से मार डाले गए। यह देख जलंधर अपने शुभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को विद्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी अपने उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, चक्र, धनुष और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उनके शरीर में तीव्र आघात पहुँचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इससे उत्तेजित होकर वह शंकर जी से वह शिव जी पर मुष्टि प्रहार करने दौड़ा, परंतु अक्लिष्ट कर्मा शंकर जी ने उसे पीछे खदेड़ दिया। उसने समझा कि शंकर मुझे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। उनको अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गढ़ प्रकट हो गए। वेणु और मृदंगादि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गढ़ों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के साथ पास जा पहुँचा। जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग वे आगे आईं। उन्होंने देखते ही कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उस पतन से जड़
भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहाँ पार्वती को न देख जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यराज जलंधर का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान ने हाथ जोड़ सिर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माते, अब जो आज्ञा हो पालन करूं। जगन्माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट कर दो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।